पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के बाद अब जांच का केंद्र बन चुका है शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मालिक मनीष चंद्रवंशी उर्फ मनीष रंजन। पुलिस की नजर अब सिर्फ घटना पर नहीं बल्कि उस शख्स पर टिकी है जिसकी इमारत में छात्रा बेहोश मिली और जिसने कुछ ही सालों में हैरान कर देने वाली संपत्ति खड़ी कर ली। जांच में सामने आया कि कभी 15,000 रुपए महीने की नौकरी करने वाला मनीष आज पटना और जहानाबाद में करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। सवाल सिर्फ संपत्ति का नहीं बल्कि उस सिस्टम का है जिसने एक मामूली कर्मचारी को इतनी ताकतवर हैसियत कैसे दे दी। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के अनुसार पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मनीष चंद्रवंशी मूल रूप से जहानाबाद जिले का रहने वाला है। वो साल 2020 में पटना आया जहां उसने एक निजी अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नौकरी शुरू की। हर महीने वेतन मिला 15,000 रुपए। कोई बड़ा व्यवसाय नहीं, कोई पारिवारिक संपत्ति नहीं, यानी आमदनी और हैसियत दोनों सीमित। यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, महज 5 साल में करोड़ों की संपत्ति कैसे खड़ी हो गई। जांच एजेंसियों के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान जब ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी, उसी समय मनीष ने एक ऑक्सीजन सप्लाई एजेंसी खड़ी की। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि एजेंसी के लिए शुरुआती पूंजी कहां से आई। सप्लाई सरकारी थी या निजी अस्पतालों को दी गई? अगर सरकारी सप्लाई थी तो टेंडर, परमिट और लाइसेंस किस आधार पर मिले? भुगतान किन खातों में गया? यहीं से मनीष की आमदनी में तेजी से उछाल आया और कुछ ही समय में उसने रियल एस्टेट में कदम रखा। पटना में जिस शंभू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा बेहोश मिली, वो मनीष की ही बिल्डिंग में संचालित हो रहा था। पुलिस के अनुसार हॉस्टल की जमीन विवादित है, रजिस्ट्री और स्वामित्व के कागजात संदिग्ध हैं। जमीन और बिल्डिंग की कीमत करोड़ों में है। इतना ही नहीं, जहानाबाद जिले में भी मनीष के नाम पर जमीन और संपत्ति होने की जानकारी सामने आई। अब जांच इस एंगल से हो रही है कि कहीं ये संपत्ति बेनामी लेन देन का नतीजा तो नहीं। सबसे अहम तथ्य ये है कि जिस इमारत में शंभू गर्ल्स हॉस्टल चल रहा था, उसी के ऊपरी फ्लोर में मनीष अपने परिवार के साथ रहता था। पुलिस के लिए ये बिंदु बेहद अहम है क्योंकि इससे इमारत में आवाजाही की जानकारी मिलेगी, घटना वाली रात कौन आया कौन गया इसकी जानकारी मिलेगी, किसी संदिग्ध गतिविधि की पहले से जानकारी थी या नहीं ये बात सामने आएगी। इन तमाम सवालों का सिरा सीधे मनीष से जुड़ता है। पुलिस ने हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। अब ये जांच का विषय है कि कैमरे काम कर रहे थे या फिर नहीं, फुटेज डिलीट किया गया, ये छेड़छाड़ हुई। जांच में सामने आया कि मनीष के नाम पर 2 अलग अलग एपिक नंबर से वोटर आईडी बनी हुई है। एक जहानाबाद के मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र, दूसरा पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र। ये चुनावी कानून का सीधा उल्लंघन है। बताया जा रहा है कि मनीष अपने गांव से मुखिया का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मनीष के खिलाफ शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला दर्ज है। गोली चलने से एक युवक घायल हुआ था। आर्म्स एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। अब पुलिस इस पुराने केस को खंगाल रही है ताकि उसके आपराधिक व्यवहार के पैटर्न को समझा जा सके। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले की तस्वीर बदल दी है। छात्रा 1.5 घंटे से 2 घंटे तक संघर्ष करती रही। शरीर पर कई गंभीर चोट के निशान पाए गए। प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें आई हैं। आशंका है कि 1 से ज्यादा दरिंदे शामिल हो सकते हैं। 4 दिन तक सुसाइड की थ्योरी पर अड़ी पुलिस को आखिरकार रेप की बात माननी पड़ी है। तुरंत गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और ये सवाल जरूर उठ रहे हैं। अब मनीष रंजन का डिटेल सामने आने के बाद सवाल वही है, 15,000 की नौकरी करने वाला शख्स 5 साल में करोड़ों का मालिक कैसे बना और क्या उसी ताकत ने उसे कानून से ऊपर बना दिया? जांच जारी है। हर कड़ी अब मनीष रंजन की तरफ इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।